सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लवली इन्नू टोकन के बारे में। पिछले कुछ दिनों में इसके बारे में खूब बातचीत चल रही है, खूब इसका नाम चल रहा है। उसका एक कारण है दोस्तों, जब भी कोई टोकन थोड़ा सा प्राइस में उछाल लेता है, लोग उसके पीछे दीवानों की तरह पड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, लवली इन्नू की टोकन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें दमखम है दोस्तों। तो लवली इन्नू जो टोकन है दोस्तों, वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ एक टोकन है, जिसकी टोटल सप्लाई है 60 लाख करोड़, यानी कि 60 ट्रिलियन टोकन। एम्पल सप्लाई, इतनी ज्यादा सप्लाई, बम्पर सप्लाई। और दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन में रैंक इसका अभी एस्टेब्लिश हो नहीं पाया है, क्योंकि रिलेटिवली एक नया टोकन है दोस्तों। और अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई की बात करूं प्राइस में, तो इसका जो वहां से 38% माइनस चल रहा है, जो बना था 1 अगस्त 2022 को, आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले। और अगर मैं इसके ऑल टाइम लो की बात करूं दोस्तों, तो वहां से ये 3635% प्लस चल रहा है, जो बना था मई 2022 में, जो आज से तकरीबन 3 महीने पहले की बात है। और दोस्तों होल्डर काउंट की अगर मैं बात करूं, तो 93,000 होल्डर्स जो है इसके बाइनेंस स्मार्ट चेन पे है। उसके अलावा ये कुछ एक्सचेंजेस में भी लिस्टेड है, छोटी छोटी एक्सचेंजेस हैं, जैसे बिटमार्ट है, एल बैंक है। तो वहां पे भी अगर मैं इसका होल्डर काउंट रफली एस्टीमेट से ले लूं, तो तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख के आसपास इसका, चलिए, होल्डर काउंट जो है एस्टीमेट पे मान लेते हैं। अब दोस्तों ये 15 जून 2021 को एग्जिस्टेंस में आया था, तकरीबन 1 साल 2 महीने हो गए हैं इसको मार्केट में आए हुए दोस्तों। और अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, तो ये एक मीम प्रोजेक्ट है। तो ये पहला ऐसा मीम प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो यूजेस के साथ लॉन्च किया गया। यानी कि पहले तो इसको मीम प्रोजेक्ट बोलते हैं, फिर उसके साथ इसका यूजेस भी बनाते हैं दोस्तों। और उसका यूजेस क्या है? एक ये डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा यूजेस है। तो ये मीम टोकन तो पहले दिन से ही नहीं रहा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये एक लॉन्च पैड भी है। ये नए टोकन को लॉन्च करने के लिए वहां पे एक स्पेस प्रोवाइड करता है। एक तरह से इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ये इनको देता है, जिसका नाम बदल के इन्होंने इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग रख दिया। काम सारा वही है। उसके अलावा लवली इन्नू जो है, एक लवली वॉलेट भी इन्होंने एक बनाया है। और इस तरह जो है इन्होंने डेक्स बनाई, आईएलओ के लिए लॉन्च पैड बनाया, एक लवली वॉलेट बनाया, और इस तरह इन्होंने अपना टोकन शुरू कर दिया दोस्तों। कुछ भी यूनिक यूजेज इसका नहीं है, कुछ भी ऐसा यूजेज नहीं है वो जो इसको वैल्यू दे सके ओवर द लॉन्ग पीरियड। क्योंकि अगर मैं डेक्स और इन सब की बातें करता हूँ, जो ये यूजेज इन्होंने बनाए हैं, तो वहां पे इनको प्रूव करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि डेक्स ऑलरेडी वर्ल्ड की नंबर 1 हमारे पास है, जो वॉलेट है वो वर्ल्ड के नंबर 1 हमारे पास है, मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, बहुत सारे वॉलेट हमारे पास ऑलरेडी हैं। और लॉन्च पैड में बाइनेंस जैसा किंग है, जिसने एक लॉन्च पैड दे रखा है दोस्तों। वहां पे लॉन्च होने के लिए नए टोकन मरते हैं। तो ऐसा कोई यूनिक यूजेस नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि लवली इन्नू टोकन जो है वो एक फैंटेस्टिक टोकन है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ देने की ताकत रखता है। दोस्तों दे सकता है, लेकिन इसको अभी प्रूव करने दीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि 99% इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो पैसा फंसा लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है? मैं नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन इसको प्रूव करने दें। आपकी हार्ड अर्न्ड मनी होती है, उसको आप कहीं भी ऐसे इन्वेस्ट ना किया करें, क्योंकि हम लोग ऑपरेटर नहीं हैं, हम लोग कोई बड़ा पैसा नहीं है, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हम मार्केट को अपने इशारों पे चला सकते हैं। तो हम ये सारा कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम छोटी मछली हैं जिसको बड़ी मछली खाती है। तो छोटी मछली को हमेशा चौकन्ना और समझदार रहना पड़ता है। यही मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा। अब दोस्तों इसके प्राइस को भी समझ लेते हैं। इसके प्राइस के लिए चलते हैं दोस्तों इसके चार्ट्स पे।
तो दोस्तों ये है लवली इनू का एल बैंक पे 1 डे का चार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं लवली इनू यहाँ पे 12 दिसंबर 2021 को लिस्ट हुआ था और वहां लिस्ट होने के बाद इसने लंबी चौड़ी जो है चढ़ाई करी थी, एक दो जीरो डिलीट करी थी और चढ़ते प्राइस में जो दौड़ा दोस्तों टॉप पे टंगा, यहाँ टंगा और उसके बाद दोस्तों ये आ गया वापिस। और ये देखिए कंसोलिडेशन की पावर, यहाँ ये हुआ कंसोलिडेट तकरीबन तकरीबन 8 से 9 महीने, 8 से 9 महीने कंसोलिडेट होने के बाद इसने लिया फिर से ब्रेकआउट और ब्रेकआउट लेने के बाद दोस्तों इसने करी है ये ऊपर की जर्नी। अब यहाँ दो चीजें बन के सामने आती हैं दोस्तों जो हमें समझनी है। नंबर एक, क्या आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इससे दूर रहें। आप ऑपरेटर हैं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं, आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आप टिक ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए ये कॉइन बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसने परफेक्ट जो है ये एक सोर्सेस बना के इसने ब्रेकअप लिया है दोस्तों। और ये जो है इसका मैक्सिमम सप्लाई जोन है, इस जोन में बहुत सप्लाई हुई है, यानी कि बहुत सारे ऐसे बेचारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस पॉइंट पे इसको खरीदा है इसके चढ़ते प्राइस को देख के। तो अब क्योंकि मार्केट में इसका हल्ला मचा हुआ है तो इस सप्लाई पॉइंट पे मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए इस सप्लाई पॉइंट के पास इसके जाने की दोबारा संभावना है, लेकिन आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, आप मार्केट की गेम को पूरा नहीं समझते हैं, तो आप रहेंगे इससे बच के। लेकिन इस चीज के पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस हाई सप्लाई जोन में ये दोबारा एक बार जा सकता है और यहाँ दोबारा जाने के बाद भी अगर इसको सप्लाई मिलती है तो ये और ऊपर जाएगा दोस्तों और नए बेचारे इन्वेस्टर को यहाँ पे वो फंसाएगा। तो अब ये आपको देखना है दोस्तों कि आपने इसमें क्या करना है। मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, अगर आप ऑपरेटर की गेम को नहीं समझते हैं, तो इस टोकन से दूर रहेंगे, क्योंकि ये दोबारा आपको ये ऊपर टांग देगा और उसके बाद फिर आपको सालों महीनों इंतजार करना पड़ेगा उस प्राइस के दोबारा आने के लिए, क्योंकि फंडामेंटली जो ये काम करने की कोशिश कर रहा है उस तरह के काम हमें द बेस्ट ऑलरेडी मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है, कम कमा लें उनमें लगा लें, वो ज्यादा ठीक रहेगा दोस्तों। तो जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।